द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के उडुपी से जो विवाद शुरू हुआ था हिजाब को लेकर, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में कई महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। सैकड़ों हजारों की तादाद में महिलाएं नजर आई थी। वहीं अलीगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। अब अलग अलग राज्यों में इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हिजाब का विरोध करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो हिजाब को लेकर गंदे और अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर आज जो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर यह है कि जैसे बंदिशों का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि हिजाब एक तरीके से महिला को कैद करने का प्रतीक है। अब उसको लेकर एक चलन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आई। चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि लगातार हिजाब की बिक्री में बढ़ोतरी हो गई है। जब से विवाद शुरू हुआ है, तब से लगातार हिजाब खरीदने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे और इसी के साथ दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा एक महिला नेत्री ने, जिसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि कर्नाटक के उडुपी में क्या कुछ हुआ था। लगातार हमने आप तक खबर पहुंचाई थी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से 2.5 से 3 महीने तक वो लड़कियां अपने हक के लिए लड़ती रहीं और उसके बाद स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को नतमस्तक होना वाला। वो बात अलग है कि कर्नाटक की उडुपी में जिस कॉलेज के अंदर घुसने के लिए, हिजाब पहनकर घुसने के लिए आंदोलन कर रही थी छात्राएं, उसी के अंदर बाहर के कुछ गुंडे आते हैं, भगवा रंग का गमछा डाला होता है और उसके बाद गुंडागर्दी कर रहे होते हैं। वो तस्वीर जब निकलकर सामने आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक जो कुछ हुआ, हर तरफ जो जो प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है, नाराजगी जताई जा रही है, वो तमाम चीजें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। द लाइव टीवी आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब जो एक नया सर्वे आया निकल के, एक रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग कह रहे थे कि दरअसल जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो मुस्लिम महिलाएं खुद इस हिजाब से आजादी चाहती हैं। कितनी आजादी चाहती हैं उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि सर्वे और रिपोर्ट निकलकर सामने आई है साफ तौर पर कि हिजाब की खरीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुकानदार कह रहे हैं कि इससे पहले इतनी तादाद में हिजाब नहीं खरीदे जाते थे, अब खरीदे जा रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल एबीपी न्यूज ने ये रिपोर्ट छापी है। उन्होंने लिखा है कर्नाटक में विवाद, इस बीच उज्जैन में हिजाब की बिक्री को लेकर सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा। लिखा है कर्नाटक में हिजाब पर छिड़े विवाद के बीच उज्जैन में दुकानदारों का कारोबार बढ़ गया है। स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज की लड़कियां भी हिजाब खरीदने के लिए खुद आ रही हैं। सुनिए क्या लिखा है। स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज की लड़कियां भी हिजाब खरीदने के लिए दुकान पर लगातार आ रही हैं। वो खुद आ रही हैं। यानी कि जिनको लेकर कहा जा रहा था कि संविधान के तहत सबको आजादी है, जो पहनना चाहे पहने, नहीं पहनना चाहे ना पहने, अब उनको एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं बच्चियां। ये छोटी छोटी बच्चियां खुद जवाब दे रही हैं, यानी कि खुद पहुंच रही हैं दुकान पर। आगे आज जो रिपोर्ट है वो पूरी पढ़ के बता देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक में हिजाब पर छिड़े विवाद के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई। खुलासा हुआ कि हिजाब की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। दुकानदारों के चेहरे भी इस बदलाव के कारण खिल गए। उज्जैन की बात करें तो अकेले शहर में 25 से 30% तक हिजाब की बिक्री में उछाल आया। दुकानदार लगातार सप्लायर को ऑर्डर लिखा रहे हैं। और केवल ये एबीपी की खबर नहीं है, साथ ही साथ जी सलाम उन्होंने भी लिखा है कर्नाटक में हिजाब पर छिड़े विवाद के बीच हिजाब की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उज्जैन की बात करें तो अकेले शहर में 25 से 30% तक हिजाब की बिक्री में उछाल आ गया है। यानी कि ये सीधे तौर पर इन बच्चियों ने उनको जवाब दे दिया है। देखिए, पहले जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को तूल कहां से मिला। ये जो हिजाब के लिए लड़ रही थी, ये कोई अनैतिक लड़ाई नहीं थी। ये संविधान के तहत मिली हुई जो ताकत है, जो अधिकार है, उसकी लड़ाई थी। लेकिन इसे तूल देना, इसे विवाद में किसने परिवर्तित किया, वो बता देते हैं। वो आपको मालूम ही है कि कर्नाटक में किस तरह से जो इन्हीं के साथ बच्चे पढ़ते थे या बच्चियां पढ़ती थी, उनके गले में गमछा डाला गया भगवा। जिस कॉलेज के बाहर ये बैठी हुई थी, उसी कॉलेज में इसी भगवा गमछे के साथ एंट्री दिलवाई गई, पढ़ी भी वो। जिसके बाद ये विवाद में परिवर्तित हो गया था। यानी कि भगवा वर्सेस हिजाब करने की कोशिश लगातार जो जहर फैलाने वाला काम करते हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो कर रहे थे। लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया, क्योंकि हिजाब के साथ एंट्री स्कूल प्रशासन ने उनको दे दी, क्योंकि वो टूट गए, थक गए, घुटने टेक दिए इनके सामने। लेकिन इसके बाद जब एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, जो हिजाब पहनी हुई थी, उसे जय श्री राम के नारे जबरदस्ती बुलवाए जा रहे थे। उसके बाद हिजाब पहनी हुई महिलाएं महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर इस देश के कोने कोने में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब ये तो पहली बात। अब दूसरी बात क्या है जो हमने बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये विवाद लगातार आगे बढ़ रहा था, तो आपने सुना होगा जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं।
वो हिजाब की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत, अनैतिक बहुत अनर्गल बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और नेता इसी तरह के बयान देने पर उतारू हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें दिक्कत हिजाब से नहीं है, इन्हें दिक्कत है मुसलमानों से। उनके खिलाफ जहर उगलना, नफरत फैलाना, ये इनका काम और धंधा दोनों है। खैर, इन सब से इतर ये जवाब अब किसी संगठन ने नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, बल्कि खुद छोटी छोटी मासूम बच्चियां उतर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह जता दिया है कि हां, अगर संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं तो हम संविधान के तहत काम करने जा रहे हैं। हम बुर्का भी पहनेंगे, हिजाब भी पहनेंगे, हम पहन के जाएंगे हिजाब, और इसलिए बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बयान निकलकर सामने आया। उस बयान की दो अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जो उसके साथ की चीज है वो जरूर आपको सुननी चाहिए। एक दरअसल समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खानम, उन्होंने एक बयान दिया है। कहने को तो विवादित बयान भी हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक और संवैधानिक बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद बताते हैं। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। तो रुबीना खानम के इस बयान से हम भी इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक बयान है, असंवैधानिक बयान है कि आप हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। ये उनका अपना पर्सनल मसला है। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक है कि चाहे वो सिख समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से हो, सबका सम्मान करना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बस यही तो दिक्कत है इस देश के अंदर। यह दिक्कत हो चुकी है कि अब धर्मों का सम्मान सिर्फ यह देखा जाता है किस राज्य में किस पार्टी की सरकार चल रही है, उस आधार पर किया जाता है। आप कर्नाटक आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है भी, आपके सामने उत्तराखंड सबसे बड़ा उदाहरण है भी, कि उत्तराखंड में जब नरसंहार का जिक्र किया गया था मुसलमानों के, तब तक कम से कम 1 महीने बाद सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी आगे कर ही नहीं रहे, वो पहले तो FIR नहीं लिख रहे थे, फिर गिरफ्तारी नहीं कर। कर्नाटक में लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। कहीं मस्जिद में घुसकर गुंडागर्दी की जा रही है, कभी बच्चों से मारपीट की जा रही है, वहां तो मर्डर भी हो चुका था। ये तमाम चीजें लगातार हो रही थी, लेकिन इस पर नजर नहीं डाली गई। लेकिन हिजाब वाले मामले को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश ये किया जा रही, नफरती गैंग की तरफ से की जा रही थी, वो खत्म हो गई। वजह क्या रही? उन्होंने भगवा पहना के घुमाया। हिजाब की जो पहनी हुई महिलाएं थी, उन्हें लगा ये महिलाएं तो हैं, चुपचाप बैठ जाएंगी, लेकिन चुप नहीं बैठी। उन्होंने इसे आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और ये पूरा देश के अंदर देखने को मिला, अलग अलग जगह इस तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल अब इन सब से इतर जो हमारा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 3 तलाक खत्म कर दिया हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है। आपने 3 तलाक खत्म किया, ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इन सब से इतर अगर आप इसी बात का डंका पीटते हैं, इसी बात की डींग हाँकते हैं, तो जो महिलाएं अपने हिसाब से हिजाब पहनकर आना चाहती हैं, फिर कानून की दुहाई क्यों देते हैं? उनका स्वतंत्रता का आप तो अधिकार भी छीन रहे हैं ना। शादी के बाद जो उनके साथ होता था, जैसा कि आप लगातार जिक्र करते रहे, शादी से पहले आप मतलब छोटी छोटी बच्चियों के मन में पहले से डाल रहे हैं कि उनको ये करने का अधिकार नहीं है। वो तो अधिकार है ना उनका धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, उसे आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की चीजें निकल कर आ रही है, और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और उसी को लेकर लगातार बवाल किया जा रहा है। और छोटी छोटी बच्चियों ने अब जाहिर कर दिया, जो स्कूल जाने वाली है, कॉलेज जाने वाली है, कि वो हिजाब पहनना पसंद करती हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते हिजाब खरीदने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।